जादुई चरखा। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक सुंदर लेकिन गरीब गांव में यारा नाम की एक होशियार, मेहनती और हुनरमंद लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। यारा के माँ बाप का बचपन में ही एक रहस्यमय बीमारी से निधन हो गया था और उसके बाद दादी ही उसका सब कुछ बन गई। यारा की सारी दौलत उसकी यादें थी, माँ की आवाज, पिता के कंधों पर बैठने का एहसास, वो लोरी जो सोने से पहले सुनती थी। वो हर दिन दादी के साथ बैठकर कपड़ा बुनती, कढ़ाई करती और प्रार्थनाएं पढ़ती। एक दिन गांव के बाहर झाड़ियों में यारा को एक पुराना, धूल से भरा अजीब सा चरखा मिला। उस पर सुनहरी धातु का घेरा बना हुआ था और किनारे पर एक पंक्ति खुदी हुई थी। ये चरखा सोना तो बुनता है, पर हर धागे के साथ याद छिनता है। यारा हंसी, उसे लगा ये कोई पुरानी लोक कथा का हिस्सा होगा। लेकिन जैसे ही उसने चरखा घुमाया, धागा सच में सोने का बन गया। चमकता हुआ, असली, जिंदा सा सोने का धागा उसके हाथ में था। लेकिन उसी पल उसे एहसास हुआ, वो अपनी माँ की लोरी का एक भी शब्द याद नहीं कर पा रही थी। जब दादी ने देखा तो डर गई और बोली, ये चरखा किसी बुरी जादू की चीज है, इसे छोड़ दो वरना तुम अपनी सारी यादें खो दोगी। लेकिन गांव पर बुरा वक्त आ चुका था। राजकीय खजाना लुट चुका था। जंगलों में दुश्मन घुस चुके थे। राजा ने ऐलान किया, जो भी हमारी सेना के लिए सोने का कवच तैयार करेगा, उसे इनाम मिलेगा और उसे राज्य का रक्षक माना जाएगा। यारा ने चुपचाप चरखा उठाया और महल पहुंची। उसने राजा से कहा कि वो सोने का धागा तैयार कर सकती है, लेकिन उसे एकांत, शांति और समय चाहिए। महल के एक खाली कमरे में यारा ने काम शुरू किया। चरखा चलाती गई, धागा बुनती गई और हर धागे के साथ एक याद छोड़ती गई। अपनी दादी का चेहरा, गांव की गलियां, अपनी पहली किताब, पसंदीदा खिलौना और यहाँ तक कि अपना नाम। एक दिन एक मंत्री ने उससे उसका नाम पूछा तो वो चुप रह गई। उसे अपना नाम याद नहीं था। अब वो खुद को बस लड़की कहती थी। आखिरकार कई दिनों बाद, जब उसके शरीर ने थक कर कांपना शुरू कर दिया, यारा ने वो जादुई सोने का कवच तैयार कर लिया। वो कवच इतना चमकदार और मजबूत था कि सूरज की रोशनी में दुश्मन आंखें नहीं खोल पाते और उस पर तलवार असर नहीं करती। राजा बहुत खुश हुआ। उसने यारा को सिंहासन पर बुलाया, उसे सोना, जवाहरात, महल जो चाहे देने को तैयार था। लेकिन यारा बस खामोश खड़ी रही। उसे कुछ भी याद नहीं था, न मकसद, न अतीत। उसी समय उसकी दादी, जो इस दौरान चुपचाप प्रार्थनाएं करती रही थी, महल पहुंची। उन्होंने यारा को देखा, उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम सब कुछ भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं। तुम यारा हो, उजाले की किरण हो, मेरी बच्ची हो। यारा के गाल से एक आंसू गिरा और जैसे ही वो आंसू जमीन पर गिरा, जादुई चरखा चमका और यारा के दिल में एक हल्की सी झलक उतर आई। माँ की आवाज, पापा की हंसी और दादी के हाथों की गर्मी। सब कुछ वापस नहीं आया, लेकिन इतना काफी था कि उसे एहसास हो जाए, मैं प्यार की पैदाइश हूँ। मैंने अपनी यादें दूसरों की सुरक्षा के लिए कुर्बान की और यही मेरी सबसे अनमोल याद है। राजा ने उसे राज्य की राजकीय बुनकर का दर्जा देना चाहा, लेकिन यारा ने सब कुछ ठुकरा दिया और अपने गांव लौट गई। अब वो लोगों को नया काम सिखाती थी, कपड़ा बुनते बुनते दिल के जख्म कैसे सिए जाते हैं। और वो जादुई चरखा, दादी ने उसे एक चादर में लपेटकर एक पुराने संदूक में बंद कर दिया, इस लिखावट के साथ, ये चरखा सोना तो बुनता है, पर जो याद दिल से बुनी जाए, वो हमेशा जिंदा रहती है।